तो दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट स्टडीज पर। मैं हूं आपका दोस्त कपिल रस्तोगी। बात कर रहे हैं इंडिया के वन ऑफ द लीडिंग मोस्ट टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अपोलो टायर्स लिमिटेड के बारे में। अपोलो टायर्स में इन्वेस्टमेंट ने ऑल टाइम में 2700% का रिटर्न दिया है, यानी आपके पैसे को 27 गुना इसने कर दिया। लेकिन अगर हम 5 साल के पीरियड को देखें तो उसके अंदर हमें नेट में 10% का लॉस देखने को मिल रहा है। क्या कंडीशन है, क्यों हमें अपोलो टायर्स के अंदर से रिटर्न निकल कर नहीं आ रहा है? क्या अब कोई पोजीशन ऐसी बनती हुई नजर आ रही है? फंडामेंटली क्या इसके अंदर कंसर्न्स हैं, या फिर कि अगर टेक्निकल लेवल्स पर कोई पॉइंट बनता है? तो सभी चीज़ों की जानकारी आपको आज इस वीडियो में देने की पूरी कोशिश करूंगा। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि अभी करंटली आपको अपोलो टायर्स का जो स्टॉक है उसके अंदर दबाव आता हुआ क्यों दिख रहा है। तो ये आप लोगों के सामने चार्ट आप लोगों को देखने को मिल रहा है, जिसके अंदर 1 साल पुराना लेवल्स आपको ये वापस आता हुआ दिखाई दे रहा है। ये जनवरी के आसपास का लेवल है। 168 170 के लेवल पर आपको यहाँ पर ये सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है, और इसके बाद आप देख सकते हैं कि ये सपोर्ट जो है वो यहाँ आपको देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पर आपको इसी लेवल पर ये वापस सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा आप देखेंगे कि 200 के लेवल पर इसने रेजिस्टेंस फेस किया एक बार, यहाँ फिर रेजिस्टेंस आप देख सकते हैं, एंड मल्टीपल रेजिस्टेंस आपको 200 के लेवल पर देखने को मिलेंगे। इस टेक्निकल लेवल पर ये अभी करंटली आपको 185 186 के आसपास प्लेस दिख रहा है। अगर ये यहाँ से ब्रेकआउट देता है वॉल्यूम्स के साथ तो आपको इमीडिएट जो रेजिस्टेंस यहाँ पर फेस करता हुआ नजर आएगा वो 200 का है। 200 के बाद आपको वापस से इसके अंदर एक बड़ी जर्नी देखने को मिल सकती है, लेकिन वो जर्नी आने के पीछे आपको टाइम देना पड़ेगा, पेशेंस रखने पड़ेंगे, तब जाके आपको वो मोमेंटम देखने को मिल सकता है। यहाँ एक बात देखने वाली है कि यहाँ पर आपको एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। हेड एंड शोल्डर पैटर्न जब बनता है तो उसके बाद जो भी डाउन साइड आता है वो आपको उतना ही रिवर्स करता है जितना आपको नेक लाइन जो होता है, नेक लाइन जो आपको दिख रही है, इस नेक लाइन, ये नेक लाइन 200 के आसपास है, और जितना इसने ऊपर ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है इतना ही ये नीचे रिवर्स करता है। तो आप देख सकते हैं कि 200 के ऊपर 240 तक गया है, यानी 40 पॉइंट, और 40 पॉइंट इसने नीचे यानी 160 से इसने रिवर्सल लिया है। तो टेक्निकली जो रिवर्सल बनना था वो आप यहां से देख सकते हैं। ये जो रेंज अब आपको यहां पर गिरती हुई दिखाई दे रही है, ये ब्लू लाइन सपोर्ट के तौर पर काम कर रही है और ये रेड लाइन रेजिस्टेंस के तौर पर काम कर रही है। तो ये जो लेवल है 240 के आसपास और ये जो लेवल है 160 के आसपास, ये लेवल्स जो हैं इसने अचीव किए हैं। तो इन लेवल्स के बाद आपको एक रिकवरी दिख रही है और यहाँ पे 187 के ऊपर ये प्लेस्ड है। तो जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न का रिवर्सल आना था वो रिवर्सल यहाँ पर आ चुका है। उस लेवल पर इसने 1 साल पहले के लेवल से यहाँ से रिकवरी स्टार्ट कर दी है। अब करंट लेवल पर अगर आप बाइंग करते हैं तो आपको डाउन साइड जो है वो 168 के आसपास जो है वो देखने को मिल सकती है, और उसके बाद आपको इसके अंदर 200 का फर्स्ट रेजिस्टेंस और उसके बाद आपको एक रैली देखने को मिल सकती है। लेकिन इन सभी चीज़ों के बीच में एक पॉइंट है कि इस समय आपको टायर इंडस्ट्री के ऊपर एक दबाव देखने के लिए मिल रहा है, और वो कारण है कि क्रूड ऑयल के जब प्राइसेस बढ़ते हैं तो टायर मैन्युफैक्चरिंग की इनपुट कॉस्ट जो है वो आपको बढ़ती हुई नजर आती है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि इसके फंडामेंटल्स के हिसाब से ये कहाँ ठहरता है, तो फंडामेंटली अगर हम देखें तो आपको आरओसी और आरओई इतने अट्रैक्टिव नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि वो सिंगल डिजिट में है। हालांकि कंपनी डिविडेंड अच्छा पे कर रही है, फेस वैल्यू 1 रुपीज की है, एंड अगर हम बात करें ये इस समय 50 डीएमए और 200 डीएमए के नीचे ही आपको काम करता हुआ नजर आ रहा है। रेवेन्यू फ्रंट पर अगर हम बात करें तो रेवेन्यू स्लोली इंक्रीज हो रही है, बट रेवेन्यू आपको बढ़ती हुई नजर आ रही है। दिसंबर क्वार्टर में 5700 करोड़ की रेवेन्यू हमें देखने को मिली थी।
तो रेवेन्यू एज इट इज है, बट जहां तक बात करते हैं ऑपरेटिंग मार्जिन्स की, तो 20%, 16%, 12%, 13% के रेंज में आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिख रहा है, जो कि 20%, 16% के रेंज में था। तो ये मार्जिन्स के ऊपर प्रेशर आने की वजह है क्योंकि ये जो इनपुट कॉस्ट है ये यहाँ इंक्रीज होती हुई दिखाई दे रही है। तो जब ये मैटर आपको सॉल्व होता हुआ दिखाई देगा, क्रूड प्राइस, क्रूड ऑयल के का जो लेवल है ये आपको रिलैक्स होता हुआ दिखाई देगा, या फिर आपको प्राइजेस जो के टायर के वो मार्जिनली हाई होते हुए दिखाई देंगे, तो इस प्रॉब्लम का आपको सोल्यूशन निकल कर आता हुआ दिखाई देगा। तो उस टाइम तक के लिए आपको इसको पेशेंस के साथ होल्ड करना पड़ेगा एंड पैशनेटली होल्ड करना पड़ेगा। अब बात करते हैं ईयरली आप परफॉर्मेंस देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि लास्ट ईयर से रेवेन्यू ट्रेलिंग 12 मंथ्स में बढ़ रहा है, लेकिन प्रॉफिट जो है अगेन वो एक मार्जिन जो है वो अगेन एक इशू की तरह काम कर रहा है। हालांकि प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखेंगे ट्रेलिंग 12 मंथ्स का तो आपको अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, जो कि लास्ट मार्च 21 से डबल होता हुआ यहां दिखाई दे रहा है। इसके बाद बैलेंस शीट के ऊपर एक बड़ा कंसर्न नजर आता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन जो है ये आपको अपने डेट बढ़ाती हुई दिखाई दे रही है, विच इज नॉट अ गुड साइन, क्योंकि एक तो आपके मार्जिन्स नहीं आ रहे हैं, ऐसे में डेट बढ़ना जो है वो कंपनी के ऊपर एक एक्स्ट्रा बर्डन की तरह काम करता है। बट जैसे ये मार्जिन्स आने स्टार्ट होते हैं फिर आपको ये डेट भी पे ऑफ होते हुए दिखाई देंगे। तो ये एक कंसर्न है जो आपको नोट कर चलना चाहिए। और जो दूसरा कंसर्न है जिसकी वजह से इसके अंदर दबाव देखने को मिल रहा है वो है एफआईआई की बिकवाली। प्रमोटर का स्टेक जो है वो 37.34 पे इंटैक्ट है। डीआईआई थोड़ी खरीदारी ही करते हुए नजर आ रहे हैं। गवर्नमेंट के पास का जो स्टेक है वो भी इंटैक्ट है। पब्लिक यानी लिक्विडिटी जो है शेयर में वो आपको थोड़ी बढ़ती हुई नजर आ रही है, और एफआईआई अपना स्टेक थोड़ा सेल करते हुए नजर आ रहे हैं। और जैन टू मार्च की जो फिगर आएगी उसमें आपको इसका रिजल्ट जो है वो बहुत ध्यान से देखना होगा, क्योंकि उसके अंदर एफआईआई की सेलिंग जो है वो बहुत तगड़ी निकल कर आने वाली है, जिसकी वजह से आपको इसके अंदर एक प्रेशर देखने को मिला है। हालांकि अब जिन लेवल्स के ऊपर ये है उन लेवल्स से अच्छी रिकवरी की उम्मीद यहां पर दिखाई जा सकती है, दिखाई दे रही है। और इसके साथ साथ अपोलो टायर जो है वो आपको वापस से जो उनके टायर हैं उनको रीपर्पस्ड टायर को वापस से यूज कर वो सॉसर फील्ड डेवलप कर रहे हैं। इस तरह की न्यूज निकल कर आ रही है कि अपोलो टायर जो है इस तरह के काम आपको करते हुए नजर आएंगे। और टारगेट्स जो दिए जा रहे हैं वो 317 तक के दिए जा रहे हैं आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की तरफ से, लेकिन वहीं कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो है, कुछ रेटिंग एजेंसीज जो है उसने इनके टारगेट आपको डिक्रीज भी कर दिए हैं, अगर ये ऊपरी स्तरों पर ऊपर के लेवल्स को सस्टेन नहीं करता और 200 के बाद वापस इसके अंदर गिरावट आती है। अगर मार्केट के सेंटिमेंट्स बिगड़ते हैं, क्रूड ऑयल के प्राइसेस और हाई होते हैं और ऐसे पोजीशन में ये आपको नीचे जाता हुआ दिखाई देता है, तो फिर अगर ये 160 के लेवल्स को, ये जो 170 168 का लेवल है, अगर ये इसको ब्रेक करता है तो फिर आपको ये 150 के लेवल्स तक आता हुआ दिखाई दे सकता है। और यहाँ आपको एक स्टॉप लॉस इसके अंदर जरूर से लगा लेना चाहिए। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए। पैनिक सेलिंग या फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट, इस तरह की बाइंग से बचें। मार्केट पूरा मौका देती है आपको, कभी भी ये समझकर कि ये बॉटम आउट हो चुका है या ये बहुत ज़्यादा बुरी तरह से गिर रहा है, तो ऐसे में पैनिक सेलिंग होती है, तो उससे भी बचना चाहिए। और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके आप मार्केट में किसी तरह का इन्वेस्टमेंट करें। शॉर्ट टर्म में जो पैसा रिक्वायर्ड हो उसको मार्केट में ना डालें। लोन लेकर मार्केट में कतई इन्वेस्ट ना करें, ये आपके पैसे के लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता है। वीडियो यहां तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।